बीच में ध्यान से सुनना। सुनिए, चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी, टॉपिक है बेटा ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर्स। मैं आपको पहले करा दूं फिर इसकी एक बात बताऊंगा। सुनिए, पहला टॉपिक है ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर में। ये सब आपने 10th में पढ़ा है, बस इंट्रोडक्शन। इन सीरीज और इन पैरेलल आपको पता है कि भैया रजिस्टर्स कैसे ग्रुप होते हैं, सीरीज में और पैरेलल में। सीरीज में आपको दो बातें याद रखनी है। पहली बात कि करंट सेम रहता है, आई रिमेन सेम, आई रिमेन सेम, बट वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट्स, वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट्स। ये आपको पता है, एक रजिस्टर है वो दूसरे रजिस्टर के साथ जब एक टिप से कनेक्टेड होता है, बीच में वो नहीं जानी चाहिए ना, क्या, क्रॉस जंक्शन। इसे सीरीज कहते हैं। ये रजिस्टर के साथ सीरीज में कनेक्टेड है विद सम बैटरी, तो दिस इज कॉल्ड अ सीरीज। ये आपने 10th में पढ़ा है। आपको पता है करंट कहां से जाता है, पॉजिटिव टर्मिनल से होता हुआ नेगेटिव टर्मिनल की तरफ आता है, पॉजिटिव से जाता है और नेगेटिव की तरह। यहाँ देखो, अब सीरीज में जब करंट जा रहा है, बीच में से कोई ब्रेक है नहीं, तो जो करंट इसके पास रहेगा वही इसके पास भी रहेगा, तो इसलिए कहते हैं सीरीज में करंट सेम रहता है ना। लेकिन इनकी वोल्टेज अलग अलग होगी। क्यों? ओम्स लॉ के हिसाब से V इक्वल टू आई आर होता है, तो इसका आई आर अलग होगा, आई आर वन। इसका आई आर क्या होगा, आई आर टू। तो इसका आई आर टू का प्रोडक्ट अलग होगा, आई आर वन का प्रोडक्ट अलग होगा, इसलिए वोल्टेज अलग अलग रहती है ना। तो वोल्टेज अलग अलग रहती है। अगर रेजिस्टेंस सेम होगा तो वोल्टेज भी सेम होगी। सीरीज में करंट सेम, वोल्टेज अलग अलग। तो अब शुरू कैसे करते हैं, आपको पता है कि भैया जो ये बैटरी है वो पहले वाले को भी वोल्टेज देगी, दूसरे वाले को भी देगी। V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। तो अब ओम्स लॉ लगा देते हैं। V इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर। तो यहाँ V इज इक्वल टू क्या लगा देंगे, आई आर। इधर क्या लगाओगे, आई आर वन, इधर आई आर टू। आई कॉमनली कट गया, तो R इज इक्वल टू क्या आया, R1 प्लस R2। ये सीरीज की छोटी सी डेरिवेशन है। कि सीरीज में सीधा सीधा जुड़ता है, कैपेसिटर में उल्टा होता था ना, यहाँ सीरीज में सीधा सीधा ऐड होता है। पैरेलल में आपको पता है, इन पैरेलल में दो बातें याद रखनी है। पहला, V सेम रहता है, वोल्टेज सेम रहता है, I अलग अलग हो जाता है, I डिस्ट्रीब्यूट्स। वोल्टेज सेम, करंट अलग अलग। जैसे आपको पता है ये आपका पैरेलल है, एक रजिस्टर, ये दूसरा रजिस्टर, और ये आपने उसके साथ लगा दी बैटरी। यहाँ से जो करंट जाएगा वो दो पार्ट में डिवाइड होगा। यहाँ से जो करंट जाएगा, बैटरी के प्लस वाली से करंट लेके जाना हमेशा, है ना। करंट गया, यहाँ से दो में टूट गया ना, यहाँ से दो में ब्रेक हो गया करंट। ये रजिस्टर है R1, ये रजिस्टर है R2। यहाँ से करंट क्या गया, I1, यहाँ से करंट क्या गया, I2। I दो में ब्रेक हो गया, है ना। समझ में ब्रेक क्यों, यहाँ नहीं ब्रेक हुआ ना, कहीं कोई जोड़ था ही नहीं, सीधा सीधा जा रहा था, सीधा बैटरी में वापस। यहाँ से दो में जाएगा, जुड़ के वापस आई वापस चला आएगा यहाँ। तो आई दो में डिवाइड हो गया, I1 प्लस I2, है ना। तो अब ओम्स लॉ से आई हटा दो। V इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर। तो आई इज इक्वल टू क्या होगा, V बाय आर। आई इज इक्वल टू यहाँ V बाय आर, इधर क्या होगा, V बाय R1, इधर V बाय R2। वोल्टेज दोनों की सेम रहती है, इसलिए दोनों में वोल्टेज VV, है ना। क्यों सेम रहती है वोल्टेज, क्योंकि यही दोनों टर्मिनल इससे भी कनेक्टेड है, दोनों टर्मिनल, और यही दोनों टर्मिनल दूसरे वाले से भी कनेक्टेड है ना। तो वोल्टेज दोनों में सेम रहती है, इसलिए वोल्टेज को हमने चेंज नहीं करना। VV कॉमनली कट जाएगा ना, क्या बचा, 1 बाय आर इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। तो ये आपको पता है, पैरेलल में ऐसे जुड़ता है, सीरीज में सीधे सीधे जुड़ जाता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई, ये सब छोटी सी बातें हैं। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन पर। एक क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, ध्यान से सुनना, ऐसे आपको एक दो क्वेश्चन मिलेंगे, ध्यान से देखना। ये एक सर्किट है, ऐसा आपको मिलेगा, इसलिए कॉपी नहीं करना है। ये एक सर्किट है, इसमें देर आर 5 रजिस्टर्स, देर आर 5 रजिस्टर्स, ठीक है। ये बैटरी है, बैटरी के साथ यहाँ है 2 ओम, ये 3 ओम है, ये 3 ओम है, ये 6 ओम है, ये 1 ओम है, ये 4 ओम है, ये भी 4 ओम है, ये 12 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है। हमें क्या क्या निकालना है इसमें, हमें बोला है, ध्यान से सुनना, हमें बोला है एक तो टोटल रेजिस्टेंस निकाल दो, टोटल रेजिस्टेंस को R इक्विवेलेंट बोलते हैं, टोटल रेजिस्टेंस निकालो। दूसरा बोला है कि इसका नाम A है, इसका नाम A है, इसका नाम B है, इसका नाम C है, इसका नाम D है। दूसरा आपको निकालना है वोल्टेज अक्रॉस AB, वोल्टेज अक्रॉस BC, वोल्टेज अक्रॉस CD,
ठीक है। और तीसरा बोला है करंट ऑफ ईच रजिस्टर, करंट अक्रॉस ईच रजिस्टर, करंट अक्रॉस ईच रजिस्टर, जितने रजिस्टर है सबका करंट निकालो। ठीक है, तो आंसर ध्यान से सुनेंगे, बहुत आसान है। पहले इसको ऐड कर लेते हैं। आपको पता है ये किसमें है, पैरेलल में। पैरेलल में 1 अपॉन करके ऐड होता है ना रजिस्टर, तो पैरेलल में आप ऐसे भी ऐड कर सकते हो, वही R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, 1 अपॉन वाला ही है ना, ये करके उल्टा कर देना है भाई, जैसे कैपेसिटर में सीरीज में करते थे, यहाँ पैरेलल में। तो R1 R2 3 इंटू 6 अपॉन 3 प्लस 6 कितना हो गया ये 18/9 कितना आ गया 2। तो ये जो पैरेलल में ऐड किया है ये किसके अक्रॉस रेजिस्टेंस आया है, AB का ना, तो यहाँ लिख देना रेजिस्टेंस ऑफ AB, AB निकल गया। अब रेजिस्टेंस ऑफ BC तो पता ही है, रेजिस्टेंस ऑफ CD भी पैरेलल में है। अब जब मैं दोनों सेम सेम हो ना तो आधा कर दिया करो, 2 आएगा इसका आंसर। जब दोनों सेम सेम है तो आधा कर दिया करो सीधा, वही सेम। R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 कितना हुआ 16/8, 2 ही आया ना। अच्छा, तो इसका भी 2 आ गया, इसका भी 2 आ गया, और ये कितना है 1, है ना। तो अब एक मैं आपको बात बता दूं, बाद में वो बता दूंगा फिर से मैं, कि कभी कभी ऐसा होता है कि बैटरी के साथ भी एक छोटा सा रजिस्टर लगा होता है, जैसे ये 1 ओम का रजिस्टर लगा है। दिस रेजिस्टेंस इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। ये मैं आज बताऊंगा आपको। इंटरनल रेजिस्टेंस, बैटरी के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो भी करंट को रोकता है। बैटरी के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो भी करंट को रेजिस्ट करता है। तो दैट रेजिस्टेंस इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस। दिस रेजिस्टेंस इज डिनोटेड बाय स्मॉल r। अब अगर पेपर में आपसे बोला, मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, अगर आपसे बोला टोटल रेजिस्टेंस निकालो, तो ये रेजिस्टेंस आपको नहीं दिख रहा, ये बैटरी के अंदर है, तो इट इज नॉट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, ये इसका पार्ट नहीं है इस पूरे सर्किट, ये तो बैटरी के अंदर है, ये तो उन्होंने बताया इस तरह से। तो आप जब टोटल रेजिस्टेंस निकालोगे, ये दोनों मिलके कितने बन गए 2, ये दोनों मिलके 2 बन गए। तो जब टोटल रेजिस्टेंस आप बना रहे सर्किट, मैंने आपको वाला सिंप्लीफाई कर दो, ये दोनों मिलके बन गए 2, इधर कितना है 1, और वो भी दोनों मिलके क्या बन गए 2। तो जब टोटल रेजिस्टेंस निकालोगे तो ये वाला काउंट मत कर लेना आप इसको, क्योंकि ये टोटल रेजिस्टेंस का पार्ट नहीं होगा। टोटल सर्किट में ये आ रहे हैं, ये जो तुम्हें बाहर रेजिस्टर दिख रहे हैं ये नहीं दिख रहा तुम्हें, ये बैटरी के अंदर है, ये बैटरी के साथ जो बनाता है ये इंटरनल रेजिस्टेंस है बैटरी का। तो जब टोटल रेजिस्टेंस आपको निकालना है तो टोटल रेजिस्टेंस आएगा 2 + 1 + 2, 2 ओम + 1 ओम + 2 ओम, टोटल कितना हो गया 5 ओम। तो इट इज नॉट द पार्ट ऑफ टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस में काउंट नहीं होगा, याद रखना। तो ये पहले पार्ट का आंसर आ गया, पहला पार्ट समझ में आ गया। अब दूसरा पार्ट, दूसरे पार्ट से पहले आपको तीसरा पार्ट निकालना पड़ेगा, सबके करंट निकालने पड़ेंगे तभी वोल्टेज निकलेगा। ठीक है जी, तो आप पहले आप ओम्स लॉ से टोटल करंट निकाल लो, V = क्या होता है IR। जब आप दूसरा पार्ट निकालने जाओगे, ओम्स लॉ लगाओगे, उस केस में ये छोटा r उसमें ऐड हो जाएगा। जब आप ओम्स लॉ लगाओगे, अब बैटरी के अंदर से करंट जा रहा है, बैटरी के अंदर से करंट निकलेगा, तो बैटरी भी तो रोकेगा ना उस करंट को। तब जब जब करंट निकालना है तो उस छोटे r को आप ऐड करोगे, क्योंकि बैटरी के अंदर का इंटरनेट सब काउंट होगा, क्योंकि वोल्टेज बैटरी से ही मिल रही है। तो वोल्टेज कितनी है आपकी 12, रेजिस्टेंस आपका कितना आया था 5, और अब इंटरनल रेजिस्टेंस काउंट होगा यहाँ पे। तो यहाँ से आपको करंट मिल गया 6 आ गया ना, ये 12/6, टोटल करंट कितना आ गया 2 एम्पेयर। ठीक है, अब आ जाओ इधर से, कितना एम्पेयर करंट जा रहा है 2 एम्पेयर करंट जाएगा। ध्यान से देखना, मैंने आपको बताया था करंट डिवाइड हो जाता है इधर से, तो यहां से जब ये 2 एम्पेयर जाएगा तो ये 2 में डिवाइड हो जाएगा ना। मान लो इधर गया I1, इधर क्या गया I2, तब I1 I2 ले लो। पहले आप इन रेजिस्टेंस की रेशियो बताओगे, इन रेजिस्टेंस की रेशियो निकाल लो, रेजिस्टेंस की रेशियो में डिवाइड कर लेना करंट को, जैसे कैपेसिटर में करते थे ना, उसका ही है, लेकिन थोड़ा सा उल्टा है, यहाँ ध्यान से सुनना। अब यहां से जो 2 एम्पेयर करंट गया ये 2 में टूट गया, कुछ इसको चला जाएगा 2 एम्पेयर का, कुछ इसको चला जाएगा, कितना जाएगा इस रेशियो को निकाल लो, 3/6, रेशियो कितनी आई 1:2। ध्यान सुनना ये बात, कैपेसिटर में हम लोग क्या करते थे, जब पहला चार्ज निकालना होता था तो पहली वैल्यू ऊपर रखते थे, 1 ऊपर रखते थे, अपॉन में दोनों का टोटल इंटू 100, ये इंटू जो टोटल चार्ज था वो करते थे, है ना। इसमें नहीं, ऐसा नहीं करते। अगर आपको पहला करंट निकालना है तो दूसरा रेजिस्टेंस ऊपर रखना पड़ेगा। क्यों, आप देखो V = क्या होता है IR, है ना। तो I कितना हो गया V/R, तो R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I। तो जो रेजिस्टेंस का रेशियो है
करंट उसका उल्टा डिवाइड होगा। जो रेजिस्टेंस, ये किसका रेशियो निकाला है, रेजिस्टेंस का, तो करंट उसका जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसका करंट कम, जिसका जो ज्यादा रोकेगा उसमें कम करंट नहीं जाएगा। तो जब आपको पहला करंट निकालना है तो रेशियो में से वैल्यू किसकी लेनी है, दूसरी, 2 ऊपर रखना है, अपॉन में दोनों का टोटल 3, इंटू में जो करंट आया है 2, इंटू में जो टोटल करंट आया कितना आया, 4/3 एम्पेयर। I1 समझ में आया कैसे आया, ये बात समझ में, ठीक है। I2 कैसे मिलेगा, I2 में पहला ऊपर रखोगे, अपॉन में टोटल, इंटू में जो टोटल करंट आया है कितना मिला, 2/3 एम्पेयर। ये बात समझ में आई। रेशियो याद रखना है, रेशियो किसकी है, की, उसकी नहीं लेनी। यहां तक बात समझ में आ गई। अब आगे बहुत आसान है। अब देखो ये दोनों करंट पता चल गए, I1 I2 जब मिलेगा वापस तो वापस क्या आ जाएगा, I मतलब यही 2 एम्पेयर ही जाएगा, यहाँ से कितना एम्पेयर जाएगा, 2 एम्पेयर। तो यहाँ से ये वापस यहाँ पे तुम 2 एम्पेयर ही लिख देना। तो ये आपका यहाँ पे कितना एम्पेयर करंट गया, 2 एम्पेयर। ये 2 एम्पेयर फिर ब्रेक होगा ना यहाँ जाके, यहाँ से फिर 2 हो गया। जब सेम रेजिस्टेंस हो तो आधा आधा करंट चला जाएगा दोनों में। जैसे यहाँ 2 एम्पेयर है तो आधा इस पे आधा इस पे, 2 का आधा कितना होगा, 1 एम्पेयर 1 एम्पेयर, सबके करंट पता चल गए। तीसरा पार्ट पता चल गया, समझे। जब सेम रेजिस्टेंस हो तो आधा आधा दे देना दोनों में, क्यों, क्योंकि 4:4 क्या होगा, 1:1। 1:1 का क्या मतलब होता है, आधा आधा, तो आधा करंट एक पे गया, आधा एक पे गया। ये बात समझ में आ गई, यहाँ तक क्लियर है। अब तीसरा पार्ट, वोल्टेज निकालना है एबीसी और सीडी का, तो वोल्टेज तो निकल ही जाएगा। अब भैया वोल्टेज चाहिए, V इक्वल टू क्या लगाओगे, IR। AB का वोल्टेज चाहिए तो AB का रेजिस्टेंस और AB का करंट इस्तेमाल करोगे। AB ये पूरा सर्किट है ना, इस पूरे का कंबाइन करंट चाहिए, तो कंबाइन करंट मतलब दोनों का टोटल, दोनों का टोटल तो कितना करंट है, 2 एम्पेयर, तो करंट 2, और रेजिस्टेंस AB का भी याद है हमने 2 ही निकाला था, रेजिस्टेंस हमने AB का कितना निकाला था, 2, तो वोल्टेज AB का कितना निकल गया, 4 वोल्ट निकल गया। AB का वोल्टेज समझ में आ गया, ये सेकेंड पार्ट। फिर वोल्टेज किसका चाहिए, VC का, वोल्टेज VC का भी वही V इक्वल टू IR ही होगा, है ना। इसका करंट तो 2 ही जा रहा है, इसमें भी रेजिस्टेंस इस पे कितना है, 1, तो कितना आ गया, 2 वोल्ट। अब वोल्टेज CD का भी निकाल नहीं लोगे, वही V इक्वल टू IR, तो वोल्टेज CD का क्या होगा, V इक्वल टू IR। रेजिस्टेंस किसका लोगे आप, CD का, तो करंट तो आपका 2 ही जाएगा, इसका कंबाइंड करंट क्या जाएगा, 2, और रेजिस्टेंस CD का कितना जाना है, कहाँ गया रेजिस्टेंस, CD का रेजिस्टेंस कितना आया था, वो भी तो 2 ही था। CD का रेजिस्टेंस कितना आया था, 2, तो 2 का कितना हो गया, 4 वोल्ट। तीनों की वोल्टेज पता चल गई ना, हरी बात समझ में, ठीक है। तो ये सबकी अलग 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 वोल्टेज निकालनी है और वो निकालनी हमें आनी चाहिए, ठीक है। तो इसको जरा ध्यान से देख लो, पहला वाला पार्ट कर लो आप, दूसरा वाला पार्ट जैसा मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ वो करना, ये कर लो प्रूफ। चलो कर दिया उसने बहुत, चलो उसने कर लिया, दोबारा ध्यान सुनो बेटा, ये 2024-25 का डेरिवेशन इज नॉट द पार्ट ऑफ द सिलेबस। ये हमने इसलिए किया ताकि आपको बेसिक थोड़े से क्लियर हो जाए, डेरिवेशन सिलेबस का पार्ट नहीं है 2024-25। खाली ये टर्म आनी चाहिए और हमें न्यूमेरिकल्स आने चाहिए, डेरिवेशन नहीं आएगी इसकी बोर्ड में। पॉज कर दो बेटा।